प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, क्या मृत्यु सच में जीवन का अंत होती है या यह एक नए सफर की शुरुआत है? क्या आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कहीं चली जाती है या यह इसी संसार में भटकती रहती है? यह रहस्य जितना गहरा है उतना ही रोमांचक भी। इस वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा देखेंगे जो मृत्यु के बाद एक अद्भुत संसार में प्रवेश करता है और उसे सत्य का सामना करना पड़ता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश में एक सुंदर नगरी थी। उसका नगरी के राजा अर्जुन सिंह एक वीर, विद्वान और दयालु शासक थे, जिनके राज्य में न्याय, प्रेम और ज्ञान की बहार थी। उनके शासनकाल में लोगों को न केवल भौतिक सुख सुविधाएं मिलीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मानवीय संवेदनाओं का भी उत्थान हुआ। प्रिय मित्रों, एक दिन राजमहल में एक प्रचंड तूफान आया, जिसने आकाश को अंधकार में डुबो दिया। इसी अंधकार में राजा के मन में एक प्रश्न ने जन्म लिया, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा अनंत काल तक भटकती रहती है या फिर उसे शांति मिल जाती है? इन उलझनों के उत्तर पाने के लिए उन्होंने अपने प्राचीन मुनि साधु विद्यानंद जी से मिलने का निश्चय किया। मित्रों, विद्यानंद जी एकांतवास में रहते थे, दूर किसी पहाड़ी मंदिर में, जहां उन्हें समयकाल के पार जाकर गूढ़ रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होता था। राजा अर्जुन सिंह ने अपने साथियों को आदेश दिया कि वे तुरंत ही साधु के आश्रम की ओर प्रस्थान करें। राजमहल की दीवारों के भीतर अनेकों लोग इस रहस्य में रुचि रखने लगे थे। सबका मन उस एक अनसुलझे सवाल के उत्तर के प्रति उत्सुक था। प्रिय मित्रों, राजा की यात्रा कठिन और रहस्यमय थी। राजमहल से निकलते ही एक अजीब सा वातावरण था, जैसे प्रकृति ने भी इस प्रश्न में अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर दी हो। अंधेरी घनघोर बादल छाए हुए थे और हवा में एक अनजानी सी सर्दी थी। राजा के प्रेषित दूतगण, जो स्वयं में निडर और अटल थे, उन्होंने रास्ते में कई अदृश्य बाधाओं का सामना किया, लेकिन अंततः वे साधु के आश्रम तक पहुंच गए। आश्रम के प्रांगण में प्रवेश करते ही एक दिव्य शांति फैल गई थी। दीवारों पर उकेरी प्राचीन श्लोकों की गूंज और दीपों की मंदमंद रोशनी ने वातावरण को एक अद्भुत रूप प्रदान कर दिया। साधु विद्यानंद जी एक चबूतरे पर बैठे हुए थे, जिनकी आंखों में ज्ञान का अपार सागर चमक रहा था। राजा अर्जुन सिंह का आगमन उनके लिए किसी निश्चित संदेश की तरह था। प्रिय मित्रों, राजा ने विनम्रता से प्रणाम करते हुए कहा, हे ज्ञानस्वामी, मैं जानना चाहता हूं, मृत्यु के बाद हमारी आत्मा कितने समय तक इस लोक में विचरण करती रहती है? क्या जीवन के अंत में हमें शांति प्राप्त होती है या फिर आत्मा अनंत काल तक भटकती रहती है? साधु ने धीमे धीमे आंखें बंद की, मानो आकाश और धरती के गूढ़ रहस्यों में खो गए हों। कुछ क्षणों के मौन के बाद उन्होंने अपनी मधुर और गंभीर आवाज में कहा, राजन, यह प्रश्न स्वयं में अनंत है। आत्मा की यात्रा जीवन के अंत के पश्चात समय और स्थिति से परे है। परंतु यदि तुम मेरी कथा सुनो तो इस प्रश्न के कुछ पहलुओं पर प्रकाश पड़ेगा। मित्रों, फिर साधु ने अपनी कथा आरंभ की, एक कथा जो प्राचीन काल से चली आ रही थी, जहां आत्माओं के भटकने का रहस्य एक रहस्यमय भूल भुलैया के समान था। साधु विद्यानंद जी ने कहा, बहुत पहले की बात है, जब धरती और आकाश का निर्माण हुआ था, तब आत्माएं एक अद्वितीय ऊर्जा से उत्पन्न हुई थीं। वे न केवल इस भौतिक संसार में, बल्कि उन गूढ़ लोकों में भी प्रवास करती थीं, जिन्हें हम लोकों के नाम से जानते हैं। मृत्यु एकमात्र परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक संक्रमण काल है, जिसमें आत्मा अपने साकार रूप को त्याग कर एक नई यात्रा पर निकल पड़ती है। प्रिय मित्रों, साधु ने आगे बताया, जब एक जीव अपने शरीर को त्याग देता है, तब उसकी आत्मा उस ऊर्जा में विलीन हो जाती है, परंतु उस ऊर्जा का स्वरूप ऐसा नहीं होता कि वह तुरंत एक निश्चित दिशा में बढ़े। आत्मा अपने अतीत के कर्मों, उसके विचारों और भावनाओं के आधार पर एक अनिश्चित अवस्था में प्रवाहित होती है। इसे हम भटकाव कहते हैं। राजा अर्जुन सिंह ने ध्यान से सुनते हुए पूछा, हे साधु, क्या यह भटकाव अनंत काल तक रहता है या फिर कोई मोक्ष का मार्ग है जिसके द्वारा आत्मा शांति प्राप्त कर सकती है? मित्रों,
साधु ने अपनी आंखों में एक रहस्यमय चमक के साथ उत्तर दिया, राजन, यह निर्भर करता है उस जीव के कर्मों, उसकी आत्मा की शुद्धता और उसकी साधना पर। यदि जीवन में उसने सच्चे प्रेम, सत्य और दया की राह अपनाई है, तो आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर किया जा सकता है। परंतु यदि वह संसार के मोहमाया में उलझा रहा, तो आत्मा को अनंतकाल तक इस लोक में भटकते रहना पड़ता है, जब तक कि उसे अपने कर्मों का फल प्राप्त न हो। यह सुनकर राजा का मन गूढ़ उत्सुकता से भर उठा। वे साधु से और गहराई से जानना चाहते थे कि आत्मा का यह भटकाव कैसे होता है और कौन से रहस्य हैं जो इसे नियंत्रित करते हैं। साधु ने धीरे धीरे एक पुरानी ग्रंथ की ओर इशारा किया, जिसमें अनगिनत अध्याय थे आत्मा के प्रवाह, कर्म और मोक्ष के रहस्य। इस ग्रंथ में उन्होंने कहा, उस रहस्य का वर्णन है कि आत्मा मृत्यु के बाद किस प्रकार विभिन्न लोकों में प्रवेश करती है। यह एक ऐसी भूल भुलैया है जिसमें प्रत्येक मोड़ पर आत्मा को अपने अतीत के अंशों से सामना करना पड़ता है। प्रिय मित्रों, साधु ने अपनी कथा को और आगे बढ़ाते हुए बताया, जब भी कोई जीव अपने जीवन का अंतिम सांस छोड़ता है, तो उसकी आत्मा एक गूढ़ प्रक्रिया से गुजरती है। इस प्रक्रिया को हम कालचक्र कहते हैं। कालचक्र में आत्मा को प्रथम, द्वितीय और तृतीय अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। प्रथम अवस्था में आत्मा अज्ञात भय और अशांति में डूब जाती है, जहां उसे अपने अधूरे कर्मों का एहसास होता है। दूसरी अवस्था में आत्मा एक प्रकार की आंतरिक परीक्षा से गुजरती है, जहां उसे अपने सभी दोषों और गलतियों का सामना करना पड़ता है। और तृतीय अवस्था में यदि आत्मा ने सच्चे प्रायश्चित किए हैं, तो उसे मोक्ष की ओर अग्रसर किया जाता है। प्रिय मित्रों, राजा अर्जुन सिंह ने प्रश्न किया, हे साधु, क्या हर आत्मा इस त्रिस्तरीय मार्ग से गुजरती है? या फिर कुछ आत्माएं ऐसे हैं जो इस भटकाव से परे चली जाती हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रत्येक आत्मा का मार्ग अद्वितीय है, राजन। कुछ आत्माएं अपने जीवन में अपने कर्मों की शुद्धता के कारण इस भटकाव को शीघ्र पार कर लेती हैं और उन्हें अलौकिक शांति प्राप्त होती है। वहीं कुछ आत्माएं, जिनके कर्म भारी और बंधनों से जकड़ी हुई होती हैं, उन्हें इस लोक में अनेक युगों तक भटकना पड़ता है। यह एक ऐसा रहस्य है जो केवल उस आत्मा की आंतरिक चेतना और उसके किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। साधु की बातों में एक गहरी आध्यात्मिक सत्यता थी, जिसने राजा के मन में एक नई चेतना की लहर पैदा कर दी। मित्रों, राजा ने मन ही मन सोचा कि उनके राज्य में भी ऐसे लोग हैं जो अपने कर्मों की वजह से इस भटकाव में फंस जाते हैं। यह विचार उन्हें गहराई से प्रभावित कर गया और उन्होंने ठान लिया कि अपने राज्य में ऐसे लोगों को मोक्ष का मार्ग दिखाने के लिए वे विशेष प्रयास करेंगे। साधु ने अपनी कथा में एक और महत्वपूर्ण आयाम जोड़ा, आत्मा के परीक्षणों का वर्णन। उन्होंने कहा, जब आत्मा इस लोक में प्रवेश करती है, तो उसे अपने जीवन के अतीत के सभी अनुभवों का सामना करना पड़ता है। इसे हम आत्मिक परीक्षण कहते हैं। इस परीक्षण में आत्मा को अपने किए गए सभी कर्मों की गिनती करनी पड़ती है। कुछ आत्माएं, जिनके अच्छे कर्म अधिक होते हैं, वे इस परीक्षण को सहजता से पार कर जाती हैं। परंतु जो आत्माएं अपने जीवन में अत्यधिक पाप, छलकपट और अधर्म के मार्ग पर चलती हैं, उन्हें एक जटिल परीक्षा से गुजरना पड़ता है। प्रिय मित्रों, साधु ने एक पुरानी कथा का उदाहरण देते हुए बताया, एक समय की बात है, एक साधु था जिसका नाम विरहानंद था। उसने अपने जीवन में अनेक पाप किए, परंतु जब उसका समय समाप्त हुआ, तो उसकी आत्मा इस लोक में एक दुष्कर यात्रा पर निकल पड़ी। उसे ऐसे लोकों में ले जाया गया जहां हर क्षण उसके अतीत के कर्मों की गूंज सुनाई देती थी। उसकी आत्मा को बार बार वही दर्दनाक अनुभव दोहराने पड़े, जब तक कि उसने अपने किए गए पापों का प्रायश्चित नहीं किया। वह आत्मा अंततः थक कर मोक्ष के द्वार तक पहुंचने में विफल रही और अनेक युगों तक इस लोक में भटकती रही। मित्रों, राजा अर्जुन सिंह ने इस कथा को सुनते हुए अपनी आंखों में गंभीरता से देखा। उन्हें यह समझ में आया कि जीवन के प्रत्येक कर्म का महत्व कितना गहरा है। यदि एक व्यक्ति ने जीवन में सत्य, प्रेम और सहानुभूति का पालन किया, तो उसकी आत्मा को अनंत शांति प्राप्त हो सकती थी। अन्यथा वह आत्मा अनंत युगों तक इस लोक में संघर्ष करती रहती थी।
प्रिय मित्रों, राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, हे साधु महाराज, क्या इस परीक्षण का कोई उपाय है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे आत्मा इस भटकाव से बच सके? साधु ने धीमे से सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, राजन, मोक्ष का मार्ग सदैव ही उपलब्ध है। यह मार्ग है आत्म साक्षात्कार, ध्यान और प्रायश्चित्त। यदि व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर आत्मनिरीक्षण करता है, अपने कर्मों का आकलन करता है और अपने भीतर के अंधकार को दूर करने का प्रयास करता है, तो वह आत्मा अपने पापों का प्रायश्चित कर सकती है और मोक्ष के द्वार तक पहुंच सकती है। राजा ने साधु की बातों को मनन करते हुए कहा, हे ज्ञान स्वामी, मैं अपने राज्य में भी ऐसी व्यवस्था स्थापित करना चाहता हूं जहां प्रत्येक व्यक्ति आत्मचिंतन कर सके और अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सके। मित्रों, साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यदि आप अपने मन को शुद्ध रखते हैं और अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, तो निश्चित ही आपका राज्य मोक्ष का प्रकाश बन जाएगा। जैसे जैसे साधु ने आत्मा के भटकाव के रहस्यों पर प्रकाश डाला, राजा के मन में एक और प्रश्न उठने लगा, क्या आत्मा का यह भटकाव केवल कर्मों के आधार पर ही होता है या फिर उसमें प्रकृति, समय और अंतरिक्ष के अद्भुत नियम भी शामिल हैं? साधु ने गहराई से समझाते हुए कहा, राजन, आत्मा का भटकाव केवल कर्मों तक सीमित नहीं है। यह एक विशाल ब्रह्मांडीय नियम है जो समय, अंतरिक्ष और ऊर्जा के गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ है। आत्मा जब अपने भौतिक शरीर को त्यागती है, तब वह उस ऊर्जा के प्रवाह में विलीन हो जाती है। इस ऊर्जा का स्वरूप असीमित है। यह न तो केवल समय में बंधी है और न ही केवल अंतरिक्ष में। इसलिए आत्मा का यह भटकाव एक चक्र के रूप में निरंतर चलता रहता है, जब तक कि वह अपनी सच्ची पहचान, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं लेती। प्रिय मित्रों, साधु ने अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए एक दृष्टांत प्रस्तुत किया। हे राजन, कल्पना कीजिए, एक नदी है जो निरंतर बहती रहती है। उस नदी का जल, चाहे कितना भी मिला जुला हो, हमेशा एक निश्चित मार्ग पर प्रवाहित होता है, परंतु उसके रास्ते में कई मोड़, गिरते हुए झरने और अज्ञात गुफाएं होती हैं। आत्मा भी उसी नदी की तरह है। वह एक निर्धारित मार्ग पर चलती है, परंतु उसके रास्ते में अनेक गूढ़ अनुभव और चुनौतियां आती हैं। राजा ने इस दृष्टांत को सुनकर कहा, हे साधु, आपकी बातें मन को गहराई से छू जाती हैं। यदि आत्मा इस नदी की तरह है, तो क्या कोई ऐसी धारा है जो इसे स्थिरता और शांति की ओर अग्रसर कर सकती है? साधु ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ राजन, वह धारा है प्रेम, दया, सत्य और आत्म साक्षात्कार। यदि व्यक्ति अपने जीवन में इन गुणों को अपनाता है, तो उसकी आत्मा को वह स्थिरता और शांति प्राप्त हो जाती है जो उसे अनंत भटकाव से मुक्त करती है। यह सुनकर राजा के मन में एक नए संकल्प की ज्योति प्रज्वलित हुई। उन्होंने ठान लिया कि अपने राज्य में एक ऐसा सामाजिक और आध्यात्मिक ढांचा बनाया जाएगा जहां प्रत्येक व्यक्ति इन गुणों का पालन कर सके और अपनी आत्मा को शांति का मार्ग प्रदान कर सके। प्रिय मित्रों, कहानी के इस बिंदु पर एक अनपेक्षित मोड़ आया। राजा अर्जुन सिंह के दरबार में कुछ ऐसे मंत्रियों और राजसी अधिकारियों का समूह था जिन्होंने इस आध्यात्मिक सुधार के विरोध में अपनी आवाज उठाई। उनका मानना था कि आत्मा का भटकाव और मोक्ष के सिद्धांत केवल धार्मिक भ्रम हैं और राज्य की भौतिक प्रगति में कोई योगदान नहीं देते। इन विरोधियों में से एक, मंत्री दर्पण, ने अपने भीतर एक गहरा संदेह रखा था। दर्पण का तर्क था, राजा, यह आत्मा का भटकाव का प्रश्न मात्र एक दार्शनिक उलझन है। हमें भौतिक शक्ति, सैन्य क्षमता और आर्थिक समृद्धि पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम अपने राज्य के नागरिकों को इन आध्यात्मिक शिक्षाओं में उलझाते रहे, तो हमारा राज्य कमजोर पड़ जाएगा। राजा अर्जुन सिंह ने अपने दिल में इस विरोध को महसूस किया, परंतु उन्हें यह भी ज्ञात था कि आत्मा के रहस्यों का ज्ञान समाज को सच्चे मानव मूल्य प्रदान कर सकता है। उन्होंने दर्पण से कहा, हे मंत्री, आत्मा के रहस्यों को जानना और समझना केवल दार्शनिक ज्ञान ही नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति का मूल आधार है। यदि हम आत्मा की शुद्धता पर ध्यान नहीं देंगे, तो हमारा राज्य भौतिक समृद्धि के साथ साथ आंतरिक शांति से भी वंचित रह जाएगा। प्रिय मित्रों, यह बहस राजमहल में गहरी छाप छोड़ गई। अनेक बार रात के समय राजा अपने आप से पूछते रहते,
क्या मैं सही मार्ग पर हूं? क्या यह आध्यात्मिक सुधार वास्तव में हमारे राज्य को नई दिशा दे पाएगा? उनकी चिंताएं भी उसी समय उत्पन्न हुईं जब उनके मन में यह प्रश्न जोर पकड़ने लगे कि क्या कर्मों का फल वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है कि वह आत्मा को अनंतकाल तक प्रभावित करे। साधु विद्यानंद ने राजा के इन संदेहों को भांपते हुए कहा, राजन, यह द्वंद्व आपके मन में उठते हैं क्योंकि आप आत्मा और भौतिकता के बीच के संतुलन को समझना चाहते हैं। यह संघर्ष हर मानव के भीतर होता है, एक ओर भौतिक सुख और दूसरी ओर आध्यात्मिक शांति की चाह। परंतु याद रखो, यदि हम अपने अंदर के इस द्वंद्व को समझ लेते हैं तो हम स्वयं को ही मुक्त कर लेते हैं। मित्रों, राजा ने साधु की बातों पर मनन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि आत्मा का भटकाव एक ऐसी यात्रा है जो प्रत्येक व्यक्ति को अंततः अपने भीतर की सच्चाई से जोड़ती है। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल मृत्यु के बाद ही नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में होती रहती है, हर अनुभव, हर दर्द और हर खुशी के साथ। राजा अर्जुन सिंह अब पूरी तरह से साधु की शिक्षाओं में डूब चुके थे। उन्होंने अपने दरबार में एक सभा बुलाई और अपने मंत्री, विद्वान और साधकों को आदेश दिया कि वे आत्मा के मुक्त होने के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करें। सभा में साधु विद्यानंद भी उपस्थित थे और उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, आत्मा का मुक्त होना, मोक्ष प्राप्ति, यह न केवल व्यक्तिगत सुधार का एक माध्यम है, बल्कि यह हमारे समाज के लिए भी एक नई दिशा का संकेत है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर के अंधकार को दूर कर शुद्धता की ओर अग्रसर होता है, तब समाज एक नए प्रकाश में जगमगाता है। प्रिय मित्रों, साधु ने आगे कहा, असली मोक्ष का रहस्य है आत्मज्ञान। जब तक एक व्यक्ति स्वयं को नहीं जान लेता, तब तक उसकी आत्मा इस भटकाव में फंसी रहती है। आत्मा का यह भटकाव तब तक रहता है जब तक कि वह अपने अतीत के अंशों को नहीं पहचान लेती, जब तक कि वह अपने कर्मों का सही मूल्यांकन नहीं कर लेती। राजा ने सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति से आग्रह किया कि वे अपने जीवन में इस आत्मज्ञान की खोज करें और अपने अंदर के सच्चे स्वरूप को पहचानें। उन्होंने कहा, यदि हम अपने भीतर के सत्य को खोजेंगे तो हमें पता चलेगा कि आत्मा का भटकाव केवल एक भ्रम है, एक ऐसा भ्रम जिसे हम अपने कर्मों और विचारों के द्वारा समाप्त कर सकते हैं। यह उद्घोष सभा में एक नई चेतना का संचार था। लोगों के मन में एक नई उमंग और उत्साह था। वे अब यह मानने लगे कि जीवन के प्रत्येक क्षण में, चाहे वह खुशी हो या दुख, आत्मा एक यात्रा पर है, एक यात्रा जो अंततः मोक्ष के प्रकाश की ओर ले जाती है। प्रिय मित्रों, समय बीतता गया और राजा अर्जुन सिंह के राज्य में आध्यात्मिक सुधार की एक नई लहर दौड़ गई। लोगों ने साधु की शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया था। धीरे धीरे राज्य में एक ऐसी वातावरण का निर्माण होने लगा जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर के अज्ञान से लड़कर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो रहा था। लेकिन आत्मा का भटकाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं था। साधु विद्यानंद ने कहा, जब हम इस संसार को छोड़ देते हैं, तब हमारी आत्मा एक अंतिम परीक्षा से गुजरती है। इस अंतिम परीक्षा में उसे अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सारांश मिलता है, सुख दुख, अच्छाई बुराई, प्रेम विरह। यह एक दृष्टि होती है जहां आत्मा को यह एहसास होता है कि जीवन में असली धरोहर क्या है। प्रिय मित्रों, राजा ने चिंतित स्वर में पूछा, हे साधु, क्या ऐसी स्थिति में कोई निश्चित समय है जिसके बाद आत्मा शांति प्राप्त कर लेती है, या फिर वह अनंत काल तक इसी चक्र में फंसी रहती है? साधु ने अपनी गंभीर आंखों में झांकते हुए उत्तर दिया, राजन, ऐसा नहीं है कि एक निश्चित समय के बाद आत्मा को शांति मिल जाती है। मोक्ष का यह मार्ग व्यक्ति के कर्मों और उसकी साधना पर निर्भर करता है। कुछ आत्माएं, जिनका जीवन प्रेम, सहानुभूति और सत्य से परिपूर्ण होता है, वे मृत्यु के तुरंत पश्चात ही एक गहन शांति में विलीन हो जाती हैं। वहीं जो आत्माएं अपने जीवन में अधर्म और पाप के साये में जीती हैं, उन्हें अनंत काल तक इस भटकाव से गुजरना पड़ता है। यह उत्तर सुनते ही राजा के मन में एक गहरी विचारधारा जन्मी। उन्होंने स्वयं को और अपने राज्य को यह प्रतिज्ञा दी कि वे आत्मा की इस यात्रा को समझने और उसे मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। राजा ने साधु से आग्रह किया, हे ज्ञानस्वामी, कृपया हमें बताइए कि कैसे हम अपने नागरिकों को आत्मज्ञान, ध्यान और प्रायश्चित के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं।
प्रिय मित्रों, साधु ने अपनी दयालु मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राजन, यह एक कठिन लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करना होगा। उसे अपने जीवन के प्रत्येक अनुभव का विश्लेषण करना होगा, अपनी कमजोरियों और दोषों को पहचानना होगा। फिर उसे अपने अंदर के अंधकार को दूर करने के लिए ध्यान और साधना का अभ्यास करना होगा। यही वह मार्ग है जो आत्मा को अंधकार से मुक्त कर शांति की ओर ले जाता है। राजा ने अपने राज्य में शिक्षा और आध्यात्मिक सुधार के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने गुरुकुलों की स्थापना की, जहां युवाओं को न केवल युद्ध कला और प्रशासन का ज्ञान दिया जाता था, बल्कि उन्हें ध्यान, योग और आत्मज्ञान के रहस्यों से भी अवगत कराया जाता था। राज्य के प्रत्येक नागरिक को यह संदेश दिया गया कि उनके जीवन में केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सालों बीत गए और राजा अर्जुन सिंह के शासनकाल में राज्य एक नई दिशा में अग्रसर हुआ। लोगों ने आत्मज्ञान, ध्यान और प्रायश्चित के मार्ग पर चलकर अपनी आत्माओं को शुद्ध किया। धीरे धीरे राज्य के प्रजा में एक अद्भुत परिवर्तन आया। वे अब केवल भौतिक सुखों की चाह नहीं रखते थे, बल्कि आत्मिक संतोष और मोक्ष की ओर भी अग्रसर थे। मित्रों, राजा ने एक दिन अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण सभा बुलाई। सभा में साधु विद्यानंद भी उपस्थित थे। राजा ने सभा में उद्घोष किया, मेरे प्रिय नागरिकों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। यह संदेश आत्मा की अनंत यात्रा से संबंधित है। हम सब इस भौतिक संसार में जन्मे हैं और इसी संसार में अपना अंत करते हैं, परंतु हमारी आत्मा वह अनंत है, वह कभी नहीं मरती। आत्मा का भटकाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने जीवन के प्रत्येक कर्म का फल प्राप्त करते हैं। यदि हमने अपने जीवन में सच्चे प्रेम, सत्य और दया का पालन किया है, तो हमारी आत्मा को मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा। सभी ने ध्यान से राजा की बात सुनी। उन्होंने आगे कहा, हमें यह समझना होगा कि यह भटकाव एक ऐसा चक्र है जो हमें हमारी असली पहचान से जोड़ता है। हमें अपने जीवन में निरंतर सुधार करना होगा, अपने अंदर के अज्ञान को दूर करना होगा और सत्य की खोज में आगे बढ़ना होगा। तभी हम उस मोक्ष के द्वार तक पहुंच पाएंगे जहां हमारी आत्मा को शांति प्राप्त होगी। साधु ने भी अपनी ज्ञानवर्धक बात रखते हुए कहा, राजन, मैं यह कहूंगा कि आत्मा का भटकाव एक अनंत यात्रा है, परंतु यह यात्रा तभी समाप्त होती है जब व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को पूरी तरह से दूर कर देता है। यह कठिन, संघर्षपूर्ण और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस यात्रा में निरंतर अपने आप का परीक्षण करें, अपने कर्मों का मूल्यांकन करें और सत्य की राह पर चलें। प्रिय मित्रों, राजा अर्जुन सिंह ने साधु की शिक्षाओं को सुनकर स्वयं भी गहराई से चिंतन किया। उन्होंने महसूस किया कि आत्मा का भटकाव केवल एक प्रश्न नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़ा हुआ है। जीवन की प्रत्येक घटना, चाहे वह सुख हो या दुख, आत्मा की इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजा ने सोचा, यदि मेरी आत्मा भी इस भटकाव से गुजरती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं भी अपने जीवन में वह शुद्धता और सत्य प्राप्त कर पाऊंगा जिसके द्वारा मेरी आत्मा को मोक्ष का मार्ग मिलेगा? यह प्रश्न उनके मन में गूंजता रहा और उन्होंने संकल्प लिया कि वे न केवल अपने राज्य के लिए, बल्कि स्वयं के लिए भी इस आध्यात्मिक सुधार की ओर अग्रसर होंगे। समय के साथ राजा ने अपने आप को एक साधु के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने प्रतिदिन ध्यान, योग और आत्मचिंतन का अभ्यास किया। उनके मन में धीरे धीरे वह शांति और संतोष ने प्रवेश किया जिसे वे अब तक भौतिक सुख सुविधाओं में खोजते थे। उनके राज्य के नागरिकों ने भी राजा के इस नए दृष्टिकोण को आत्मसात कर लिया। प्रिय मित्रों, एक दिन जब राजा अपने ध्यान में लीन थे, तो उन्हें एक गहरी अनुभूति हुई। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने स्वयं अपनी आत्मा के अतीत, वर्तमान और भविष्य का सार समझ लिया हो। वह अनुभव इतना गहन था कि उन्होंने महसूस किया कि आत्मा का भटकाव केवल एक भ्रम है जो व्यक्ति अपने कर्मों और विचारों से स्वयं उत्पन्न करता है। यदि व्यक्ति अपने अंदर के प्रकाश को पहचान ले, तो वह आत्मा अनंत काल तक शांति की ओर अग्रसर हो सकती है। साधु विद्यानंद ने भी यह अनुभव किया और कहा, राजन,
तुम्हारे भीतर वह परिवर्तन आया है जिसे मैं देख सकता हूं। तुम्हारा जीवन अब न केवल भौतिक प्रगति का प्रतीक है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति का भी एक आदर्श उदाहरण बन गया है। जब तक तुम अपने अंदर के सत्य को पहचानते रहोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा को अनंत शांति प्राप्त होगी। राजा ने साधु की इन बातों को अपने हृदय में गहराई से संजो लिया। उन्होंने महसूस किया कि आत्मा का भटकाव, जिसका वे वर्षों से उत्तर खोजने में लगे थे, अंततः एक साधना और संघर्ष का रूप है, एक ऐसा संघर्ष जो व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप से मिलवाता है। मित्रों, आत्मा का भटकाव एक रहस्यमय, अनंत यात्रा है जो केवल हमारे कर्मों और विचारों पर निर्भर करती है। साधु विद्यानंद की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सच्चे प्रेम, दया, सत्य और आत्मज्ञान को अपनाकर हम न केवल अपने अंदर के अंधकार को दूर कर सकते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं। राजा अर्जुन सिंह की कथा हमें प्रेरित करती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, आत्मा की शुद्धता और सच्चाई की राह पर चलना ही वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, परंतु आत्मा की यात्रा अनंत है। वह अनंत काल तक आगे बढ़ती रहती है, जब तक कि वह स्वयं अपने सत्य से मेल नहीं खा जाती। इस कथा में अनेक रहस्यमय परतें हैं, अनेक सवाल हैं जो समय के साथ अपने उत्तर पाते हैं। परंतु एक बात स्पष्ट है, आत्मा का भटकाव और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग एक ऐसा रहस्य है जिसे केवल व्यक्ति अपने भीतर झांककर ही समझ सकता है। प्रिय मित्रों, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस कथा के माध्यम से आत्मचिंतन करें, अपने कर्मों का मूल्यांकन करें और उस सच्चे प्रकाश की ओर अग्रसर हों जो आपकी आत्मा को शांति प्रदान कर सकता है। इस रहस्यमय यात्रा में हर कठिनाई, हर संघर्ष आपको एक नई सीख देता है, एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे आप अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, अगर हमारी यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।